सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के सरकारी गीत जया जया है को रिलीज किया। जया जया है तेलंगाना गीत की रिलीज को लेकर तजस्सुस पाया जा रहा था कि आखिर रियासत का नया सरकारी तराना कैसा होगा। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इंतजार और तजस्सुस को खत्म करते हुए 2 जून को रियासती तराने को बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज किया। क़ब्ल उन्होंने परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। 2 मिनट 32 सेकंड पर मुश्तमिल इस कौमी तराने को नगमा निगार उन्देश्री ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर किरानी है। जया जया है तेलंगाना का रियासती तराना करार दिया गया है। जय जय हे तेलंगाना जननी जयकेतनं मुकोटि गొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరితగల తల్లి నీరాజనం పద పదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। జీవన చావణీలు చాలువార కవి గాయక వైతాళిక కళల మంజీరాలు జాతిని జాగృత పరచే గీతాల జనజాతర అనునిత్యము నీ గానం అమ్మ నీవే మా ప్రాణం జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। శాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి, ప్రతిదినమది తెలంగాణ ప్రజల కలలు పండాలి। జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर प्रोफेसर जयशंकर की सितारिश करते हुए तहरीक तेलंगाना में उनकी जद्दोजहद को याद किया। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर भारत राष्ट्र समिति के सरबराह केसीआर की सदारत में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। केसीआर ने तेलंगाना के शोहदा को खिराज पेश किया। उन्होंने तहरीक तेलंगाना की बुनियाद डालने वाले प्रोफेसर जयशंकर की जद्दोजहद को याद किया। केसीआर ने बताया कि उन दिनों तेलंगाना के बारे में बात करना मुश्किल था। असेंबली स्पीकर ने उन्हें तेलंगाना का लफ्ज भी इस्तेमाल करने से रोक दिया था। केसीआर ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर और बहुत से लोगों ने रियासत के हुसूल के लिए मुसलसल जद्दोजहद की थी और वो उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं। ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది సార్ మీ ప్రస్థానం అంటే హైదరాబాద్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడు, అక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు
నిజాం రాజు పెట్టినటువంటి పాఠశాలలు ఉండేవి మన దగ్గర. మల్టీపర్పస్ హై స్కూల్స్ కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు. మర్కజీ స్కూల్ అని ఒకటి ఉండేది వరంగల్ టౌన్లో. ఆ మర్కజీ స్కూల్లో ఆయన విద్యార్థిగా ఉండే టైంలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఉన్నటువంటి ఆనాటి అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు వగైరా వగైరా వ్యక్తులు వచ్చి తెలంగాణ ప్రజలను మానసికంగా సిద్ధం చేయడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు. దానిలో భాగంగా ఆయన వచ్చి మీ తెలంగాణ భాష మొత్తం చెడిపోయింది, కులిపోయింది, మీ తెలంగాణ భాషలో బాగా ఉర్దూ ఉంటుంది, మీది స్వచ్ఛమైన తెలుగు కాదు అని ఒక హేళన చేసినట్టుగా మాట్లాడుతూ మీరు సంస్కరించబడాలి, మిమ్మల్ని సంస్కరించడానికి మేము ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వస్తాం అంటే వీళ్ళు లేచి జై తెలంగాణ అని చెప్పి పిడికిలు బిగించి రాళ్ళు విసిరేస్తే మొట్టమొదటి లాఠీ చార్జ్ అక్కడ జరిగింది వరంగల్లో ఆ విద్యార్థుల మీద. అంతకుముందు కూడా ఖమ్మంలో కొంత జరిగింది, కానీ ఇది తెలంగాణ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఖమ్మంలో జరిగింది. తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు హైదరాబాద్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఇది. అక్కడి నుంచి ఆయన ఏ రోజుకైనా సరే తెలంగాణ తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోకూడదు, తెలంగాణ తెలంగాణగానే ఉండాలి అని మనసులో పూర్తిగా బాగా సంకల్పం తీసుకొని ఆయన జీవితకాలం అంతా కూడా పనిచేసిండు. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत की यौम तासीस तकारीब में सोनिया गांधी को मदऊ करने के फैसले पर अपोजिशन जमातों के सवाल उठाने पर कहा है कि मां को मदऊ करने के लिए बेटे को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को रियासत की यौम तासीस तकरीब से खिताब किया और सोनिया गांधी को मदऊ करने पर अपोजिशन जमातों की तनकीदों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें ये पूछ रही हैं कि किस हैसियत से सोनिया गांधी को मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो उन जमातों से पूछना चाहते हैं कि क्या अपने बेटे के घर में किसी खुशी के मौके पर आने के लिए मां को किसी ओहदे की जरूरत है। उनका कहना था कि मां को दावत देने के लिए बेटे को इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा है कि जब तक तेलंगाना का समाज रहेगा तब तक सोनिया गांधी को मां के तौर पर तस्लीम किया जाएगा और उनका एहतराम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनका ख्याल है कि सोनिया गांधी का तेलंगाना से ताल्लुक सियासत से बालातर है। తెలంగాణ ప్రదాత మనకు మాతృ సమానురాలైన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిని ఈ పండుగకు ప్రత్యేకంగా మా మంత్రివర్గం 4 కోట్ల ప్రజల తరఫున ఆహ్వానించాం. ఏ హోదాలో సోనియా గాంధీని ఆహ్వానించారని అడుగుతున్నారు. నేను చెప్పదలుచుకున్న బిడ్డ ఇంట్లో శుభకార్యానికి తల్లికి హోదా కావాలా? తల్లిని ఆహ్వానించడానికి బిడ్డకు ఒకరి పర్మిషన్ అవసరమా? ఏ హోదా ఉందని, ఏ పదవిలో ఉన్నారని మహాత్మా గాంధీని మన జాతిపితగా గుర్తించుకున్నాం. తెలంగాణ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు శ్రీమతి సోనియా గాంధీని ఈ సమాజం తల్లిగా గుర్తించి గౌరవిస్తుంది. ఈ గడ్డతో ఆ తల్లి బంధం రాజకీయాల బంధము కాదు, ఆ తల్లి బంధం పేగు బంధం ఈ తెలంగాణతో. ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల శుభ సందర్భంలో అమరుల ఆశయాలు ప్రజలు కళలు నెరవేర్చే దిశగా ప్రజాప్రభుత్వం కొన్ని కీలక यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यादगार शोहदा वाक़े गन पार्क में शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मिल होने पर जश्न यौम तासीस शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गन पार्क में यादगार शोहदा पहुंचकर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराकर पुलिस दस्तों की सलामी ली।
हैदराबाद के बस भवन के अहाते में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीबात शानदार अंदाज में मुनक्किद की गई। TGSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने कौमी परचम लहराया। रियासत तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर बस भवन में शानदार तकरीबात का इनेकाद हुआ। TGSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने इन तकरीबात में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना तहरीक में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। बादशाह VC सज्जनार ने सिक्योरिटी एहलकारों की सलामी ली। उन्होंने तहरीक तेलंगाना में RTC मुलाजमीन के रोल को नाकाबिले फरामोश करार दिया है। अलहदा रियासत तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब की ज़ेर सदारत खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। गरीबों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। रियासत तेलंगाना के हसूल की जद्दोजहद में TNGOs का भी अहम रोल रहा है। कई मुलाजमीन ने न सिर्फ जद्दोजहद में हिस्सा लिया है बल्कि अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। SM हुसैनी मुजीब TNGOs हैदराबाद सदर गुज़िश्ता 10 सालों से तहरीक के मुजाहिदीन की याद में खून का अतिया कैंप मुनक्किद करते आ रहे हैं। रियासत के 10वें यौम तासीस के मौके पर भी सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया और गरीबों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। TNGOs की जानिब से कांग्रेस कायदीन और सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया गया है। TNGOs के रियासती सेक्रेटरी मारन, सेंट्रल लाइब्रेरी चेयरमैन रईस व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। आज तेलंगाना की रियासत आकर पूरे 10 साल मुकम्मिल हो गए और ये तेलंगाना के आज जो हमारे सरकार के जानिब से कई प्रोग्राम रखे, उसी सिलसिले में तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से भी आप देख रहे हैं मुसलसिल 10 साल से ब्लड डोनेशन कैंप, गरीब गुरबा को खाना खिलाना, कपड़े बांटना, मेडिसिन बांटना और जो भी जरूरतमंदों की हर जरूरत को पूरी करना, ये हमारा रातब रहा है। इसी सिलसिले में आज हैदराबाद स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में, जहाँ पर ये तुलबा है पढ़ने वाले करीब 500 लोग हैं, उनके खाने का इंतजाम किया गया। खुशी में केक काटा गया और झाड़ भी लगाए गए। इस प्रोग्राम में हमारे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के स्टेट के चेयरमैन जनाब रियाज साहब और तेलंगाना NGOs यूनियन के रियाज हमारे स्टेट के सदर जनाब मारम जगदीश साहब, हैदराबाद के सेक्रेटरी विक्रम साहब और हमारे राजकुमार साहब, दीगर लोग पूरे यहाँ पर हाजिर हुए। बहरहाल ये खुशी की बात है, तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हर नेक काम में आगे है और आपके मदद से इंशाल्लाह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो मदद है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को, वो काबिल तारीफ है और आने वाले दिनों में भी बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे और एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आएंगे। बहरहाल आपके जानिब से जितने भी तुलबा, जितने भी सरकारी मुलाजिमीन, जितने तेलंगाना की रियासत के लिए जो उनकी जान दी है, उनके लिए भी दुआएं खुसूसी भी हुई। फिर हम रेवंत रेड्डी साहब के सरकार में भी जो सरकारी मुलाजिमीन के जो भी मसाइल है इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल करने का भी आपके तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जमानत की मुद्दत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्द होंगे। तफसीलात के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इतवार को जेल वापस जा रहे हैं क्योंकि जमानत की मुद्दत खत्म हो गई है और उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। याद रहे कि वो 21 दिनों से बाहर थे और लोकसभा इंतखाबात में अपनी आम आदमी पार्टी के लिए मुहिम चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनकी अबूरी जमानत मंजूर की थी। अरविंद केजरीवाल ने तिब्बी बुनियादों का हवाला देते हुए मजीद 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया हुआ है। मंचियाल जिले में BRS लीडर पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि मंचियाल जिला मरकज के लक्ष्मी थिएटर चौराहे पर
नामालूम अफराद ने बीआरएस लीडर राकेश पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। हमलावरों ने उनकी गाड़ी की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया। मुकामी लोगों ने बीआरएस लीडर को फौरन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। हज की अदायगी के लिए महाराष्ट्र से आज़मीन के काफिलों की बजरिए मुंबई रवानगी जारी है। औरंगाबाद हज हाउस से 600 आज़मीन पर मुश्तमिल काफिला खुसूसी बसों के जरिए मुंबई रवाना हुआ। दरियासना कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज़मीन की बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने हुजात से दुआओं की दरखास्त भी की। इम्तियाज जलील ने बताया कि मराठवाड़ा खित्ते के औरंगाबाद के हज हाउस से बजरिए बस आज़मीन की मुंबई को रवानगी का आगाज हुआ है। उन्होंने बताया कि हज हाउस के क़याम से हाजियों और उनके रिश्तेदारों को काफ़ी सहूलत मिली है। हाजियों और उनके रिश्तेदारों को मज़ीद सहूलियात मुहैया करवाने के इक़दाम किए जाएंगे। पहला जत्था रवाना हुआ सर, आज बहुत खुशी की बात ये है, बहुत सालों से यहाँ के ख़ास तौर से मराठवाड़ा की आवाम को इंतज़ार था कि औरंगाबाद का हज हाउस कब बनेगा और यहाँ से हाजी लोग कब रवाना होंगे। ये पहला साल है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इस खूबसूरत से हज हाउस से यहाँ पर 600 से ज़्यादा जो हाजी है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश थी कि जो फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होना चाहिए था, लेकिन चूँकि एयरलाइंस के इश्यूज़ चल रहे हैं इस वजह से इस बार कोई यहाँ पर बिडिंग नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ से बसेस के ज़रिए ये हाजी लोग डायरेक्ट मुंबई हवाई अड्डे पर पहुँचेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से वो अपना जिद्दा के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे हाजियों को अब इस बात की सहूलत मिल चुकी है कि एक जगह ऐसी मुकर्रर हो गई है जहाँ पर हाजी और उनके साथ जितने भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो आते हैं यहाँ पे रहने का, नमाज का पूरा नज़्म किया गया है। और इंशाल्लाह इस साल जो कुछ भी छोटी मोटी कमियाँ रह गई है अगले साल उसको भी दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि हाजियों को और उनके रिश्तेदार जो दूर दूर से आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना होने पाए। इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर जितने भी इंतज़ामीन है, जो भी नौजवान लड़के यहाँ पर पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं सिर्फ सवाब हासिल करने इस इरादे से, मैं उन लोगों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों की मेहनत जो है वो आज कामयाब हुई है। पिछले कई सालों से ये नौजवान लड़के हाजियों की खिदमत में लगे रहते हैं, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हाजियों से यही दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस मुल्क में अमन रहे, हमारे शहर के अंदर अमन रहे, हमारे शहर की तरक्की हो और जो भी अच्छे फ़ैसले आने हैं वो फ़ैसलों के लिए है तो दुआ करें, यही उम्मीद करें। साइबराबाद कमिश्नरेट की रायदुर्गम पुलिस ने मोटरसाइकिल स्टंट्स और रेसिंग करने वाले 50 नौजवानों को मोटरसाइकिलों समेत तहवील में लिया है। IT कॉरिडोर के कई मुकामात पर मनचले नौजवान बाइक रेसिंग और स्टंट करते देखे जा रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वक्फे से वीडियोस भी
देखने को मिल रहे थे। साइबराबाद कमिश्नरेट की रायदुर्गम पुलिस ने इन वाकयात और अवामी शिकायत का नोट लेते हुए टी हब एरिया, IT कॉरिडोर, नॉलेज पार्क, सतवा बिल्डिंग, माई होम बोचा के इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई और 50 मोटरसाइकिल सवारों को तहवील में ले लिया। ACP माधापुर और 30 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने 50 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया गया है कि तमाम मोटरसाइकिलों को मजीद कार्रवाई के लिए RTO के हवाले कर दिया जाएगा और मोटरसाइकिल सवारों को अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत उत्तर प्रदेश में रायदही के आखिरी मरहले के दौरान लू लगने से 33 पोलिंग कारकुनान की मौत हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर से मुतादिद अमवात की इतलात मिल रही हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने बताया है कि हफ्ते को इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले गए। ड्यूटी पर तैनात 33 पोलिंग वर्कर्स गर्मी की वजह से हलाक हो गए। रायदही के खत्म होते ही मीडिया चैनल्स एग्जिट पोल्स दिखाने में मसरूफ रहे। एक ही दिन में 33 अमवात का हो जाना किसी के लिए भी अहमियत का हामिल नहीं रहा। किसी भी चैनल ने ये खबर नहीं दिखाई। हैदराबाद के राजेंद्र नगर अप्पा जंक्शन के करीब एक पानी के टैंकर की टक्कर से 2 अफराद हलाक हो गए। जराये ने बताया कि इतवार की सुबह की अवलीन सातों में यह हादसा राजेंद्र नगर अप्पा जंक्शन के करीब उस वक्त पेश आया जब कार रोककर 2 अफराद तस्वीर कशी कर रहे थे। पानी के टैंकर ने उन्हें टक्कर दे दी। मनीषा और चंद्रतेजा मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में लिया है। ड्राइवर की शिनाख्त प्रशांत के तौर पर की गई है। वो हालत नशा में टैंकर चला रहा था। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। गोल्डन ट्रैवल्स की जानिब से हुजाज की रहनुमाई के लिए हज सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जाने वाले आज़मीन की रहनुमाई और उमूर हज से उन्हें वाकिफ करवाने के लिए गोल्डन ट्रैवल्स की जानिब से शाह फंक्शन प्लाजा वाक़े रेड हिल्स में एक हज सेमिनार मुनक़िद किया गया। मुफ्ती तजामुल हुसैन व दीगर उलमा इकराम ने इस मौके पर आज़मीन को उमूर हज से वाकिफ करवाया। जियाउद्दीन नैयर ने आदाब मदीना मुनव्वरा पर रोशनी डाली। गोल्डन ट्रैवल्स के जरिए आज़मीन 8 जून को सऊदी एयरलाइंस के जरिए जिद्दा रवाना हो रहे हैं। आज़मीन से ज़्यादा वक्त इबादतों और अज़कार में सर्व करने की ख्वाहिश की गई है। हरम में हो तो भी अदब से हो, मस्जिद नबवी हो भी तो अदब से हो, रिहायश पर भी हो तो एहतराम मरहूज रखे, क्योंकि ये मकाम पर अदब करवाया जा रहा है। अरे कैसी सरजमीन है, आपको तो 8 दिन बिहम्दिल्लाहि ताला 40 नमाजें पढ़ने का मौका मिल रहा है। हर नमाज के बाद ज़ियारत रोज़े अतहर की सादत हासिल करो, खड़े होकर सलाम का नजराना गुजरानो। लेकिन फरिश्तों की ड्यूटी क्या है? 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं मस्जिद नबवी मदीने मुनव्वरा में, रोज़े अतहर के इर्द गिर्द होते हैं, सलाम पेश करते हैं, शाम तक रहते हैं, फिर शाम में ये जाते हैं। दूसरे फरिश्ते 70,000 आते हैं, सुबह तक होते हैं। एक बार जो आए फिर दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। फरिश्ते हैं नूरानी बेगुनाह मखलूक, पर उनको टाइम दिया गया कि तुम सुबह से शाम तक रहना, शाम वालों सुबह तक रहना, इतना ही वक्त है तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज गोल्डन ट्रैवल्स की तरफ से शाह फंक्शन प्लाजा रेड हिल्स में सेमिनार मुनक़िद हुआ मुफ्ती सादिक मोमिन साहब की निगरानी में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती तजामुल हुसैन साहब भी इस ग्रुप के अंदर हमारे साथ चलने वाले हैं इंशाल्लाह। और जो है ना मुफ्ती साहब तजामुल साहब की 5 दिन के हज के बारे में जो है ना तफसीलात बताए गए, और ज़ियाउद्दीन साहब मदीने मुनव्वरा के बारे में तफसीलात बताए गए हैं। और जो है ना हमारा जो है ना ग्रुप इंशाल्लाह ताला सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से 8 तारीख को हैदराबाद से जिद्दा निकल रहा है, और एक हमारा सुपर डिलेक्स ग्रुप
10 तारीख के दिन जून की यहाँ से निकल रहा है। वापसी शॉर्ट ग्रुप हमारा 24 जून को है और लॉन्ग ग्रुप इंशाल्लाह 15 जुलाई को है हमारा वापसी का। और हमारे पास जो है ना VVIP मौलिम, कैटे, जून 2, ओल्ड मीना इंशाल्लाह लिमिटेड सीट्स है। होटल स्विस का भी है और जो है ना मक्के के अंदर और एक होटल है ली मेरिडियन टावर, मदीने में नुज़ुल रॉयल इन, और शॉर्ट भी लॉन्ग भी अवेलेबल है, सीट्स अवेलेबल है, लिमिटेड सीट्स है। जो लोगों के ऊपर हज फ़र्ज़ है, जो लोग हज नहीं किए हैं, हाजियों से गुजारिश है इस बार का मौका बहुत बेहतरीन मौका है, आप लोग इससे इस्तेफ़ादा उठाइए। और अभी तक भी जो है ना हम वीज़े कर सकते हैं, 1 घंटे में आपका वीज़ा आपको दे सकते हैं, आप लोग चलने की तैयारी कर सकते हैं। और जो है ना हमारा जो लास्ट वीज़ा लास्ट इशू होने की डेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 5 जून है। सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, थोड़े लिमिटेड सीट से। आप लोग हैदराबाद के लिए स्पेशली हाजियों से जो लोग हज कमेटी में नहीं आए हैं और जो लोग कोई PTO को दिए थे ओल्ड मीना नहीं है बोल के, हमारे पास ओल्ड मीना मौजूद है और मौलिम VVIP कैटे जून 2 मौजूद है। आप लोग इसमें अप्रोच हो सकते हैं और अभी भी आपको मौका है। फ़्लाइट भी अवेलेबल है सऊदी एयरलाइंस की। इंशाल्लाह हम आपको विदिन फ्यू मिनट्स के अंदर वीज़ा निकाल के दे देंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान से हुजाज की रवानगी का सिलसिला जारी है। 13 परवाज़ों के जरिए 4011 आज़मीन सऊदी अरब पहुंचे। मरकजी हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम कुल मिलाकर 332 परवाज़ों के जरिए 98,141 हुजाज सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 86,208 और मदीना मुनव्वरा में 11,933 हुजाज मौजूद हैं और इबादतों में मसरूफ हैं। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम, डिप्टी सेक्रेटरी फहद अहमद खान, कौंसल हज मोहम्मद अब्दुल जलील ने शुरकातुल अरबिया के चेयरमैन हसन माजिदी व दीगर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उमूर हज और मुशायरा मुक़द्दसा के इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। कौंसल जनरल ने मुशायरा मुक़द्दसा के इंतज़ामात पर खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त भी की। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आज़मीन को 2 कंपनियों के दरमियान तकसीम किया गया है। 2 कंपनियों ने आज़मीन को 40 मौलमीन के दरमियान तकसीम कर दिया है, जिनकी निगरानी में हुजाज फरीज़ा हज अदा करेंगे। वज़ारत हज की जानिब से आज़मीन को नुसुक कार्ड दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज़मीन के लिए लाजमी है कि वो अपने कार्ड की हिफाजत करें और बगैर कार्ड के अपनी इमारतों से बाहर ना निकलें। ऐसे आज़मीन जिन्हें कार्ड्स नहीं मिले हैं उन्हें भी चंद रोज में कार्ड दे दिए जाएंगे। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज ऑफिस, ब्रांचेस, डिस्पेंसरीज और डॉक्टरों की टीमें शब रोज आज़मीन की खिदमत में मसरूफ देखी जा रही हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस तथा 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.